हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसी में बात आती है एक साइंटिफिकली जो कि आपका हो भी जाता है, वो भी सही है। स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये चीज़ें, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप ये सारे पीआरटी टू पीजीटी सब के लिए हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो स्मार्ट स्टडी क्या है, आपको आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है स्मार्ट वे से पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे लोग पढ़ ही रहे हैं। आपको कुछ अलग करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो हार्ड स्टडी क्या होता है, कुछ लोग हार्ड स्टडी करते हैं, कुछ स्मार्ट। आज इसके बारे में आप लोग जानेंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आप कैसे करना है, आपको स्मार्ट स्टडी क्या है और कैसे आपको चीज़ों को लेके चलनी है, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो आपको दिख रहा होगा। स्टडी हार्ड को मैंने कट कर दिया है और स्मार्ट को लेकर चलना है आपको, हार्ड को उठा के फेंक देना है, ओके। तो आज हम यही काम करेंगे, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें जाननी होंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एक रणनीति, जो रणनीति शब्द अभी मैंने लिया ना, यही स्मार्ट स्टडी में यूज़ होती है, ठीक है। रणनीति आपका हार्ड स्टडी में नहीं होता है, कोई भी रणनीति नहीं होती है। हार्ड स्टडी में लोग पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती है, पर उनका बहुत सारा मेहनत जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम वही चीज़ें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ें और अपने अंदर स्मार्टनेस लाएं, पढ़ने को भी लेके, जैसे और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। देखिए, कुछ टिप्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लेके, वो सारी स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको स्मार्ट स्टडी करने के लिए ना क्या होनी चाहिए, एक टारगेट आपका होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब टारगेट लेके चलते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप घर से निकलेंगे, आपको पता होगा आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या किस शॉप पे जाना है, तभी वो रास्ता आप पकड़ पाएंगे। अगर यही नहीं पता होगा तो ये पॉसिबल नहीं होता है आसानी से करना, ठीक है। और टाइम ऊपर से वेस्ट होता है। तो पहले आपको सेट करना है अपना टारगेट कि हमें बीपीएससी एग्ज़ाम टीआरई पीआरटी देना है, पीजीटी देना है या टीजीटी देना है, ठीक है। तो वो आपका अगर परफेक्ट आपने उसको डिसाइड कर लिया, फिर आपको क्या होता है कि आपका सिलेबस, आप उस चीज़ की, अगर आपका एम डिसाइड है तभी आप सिलेबस उठाएंगे, ठीक है। उस चीज़ का आपको सिलेबस चाहिए, आप सिलेबस लीजिए। सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मतलब एक समझ लीजिए न्यू की तरह है किसी भी तैयारी के लिए। तो आप पहले सिलेबस लीजिए, सिलेबस को आप देखिए कि बहुत अच्छे से उसको डीप एनालिसिस कीजिए, तभी आप चीज़ों को जान पाएंगे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। वहाँ से आपकी बेस मजबूत होती है। और अगर ध्यान रखना, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी 50% डाउट्स और चीज़ें वहीं से आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको समझ आया बच्चे। पहले आप एम टारगेट करिए, सिलेबस, ये आप सिलेबस जो उठाते हैं ना, आपको स्मार्ट स्टडी यही कहलाती है, ठीक है। फिर आप ना पढ़ाई को बिल्कुल हार्ड वे में मत लीजिए, एकदम इजी वे में, बहुत लाइट वे में, कि नई चीज़ों को पढ़ना है, बोझ की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही लाइटली लेकर पढ़ना है कि हाँ, एक मतलब कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि हम बोझ के तले दब गए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको इजी वे में लेके चलिए, पढ़िए, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग करिए। पीसफुल माइंड, आप अपना माइंड ना बहुत ही शांत रखिए, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन लीजिए। आपको सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुनिए, जिससे भी आपको लगता है आपका माइंड पीसफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपका
पीसफुल एनवायरनमेंट, आपको एक शांति माहौल, शांति पर्यावरण चाहिए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है जो आपके टाइम और मेहनत को ज़्यादा लगाता है। ठीक है, अगर आपका इन्वायरमेंट पीसफुल नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि कोई आ गया हमें डिस्टर्ब कर दिया, कोई चीज़ें हो गई हमें डिस्टर्ब कर दिया, फिर बार बार हम वहीं अटक जाते हैं तो हमारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो उसको हमें ध्यान रख के चलना है और अपने इन्वायरमेंट को शांत तरीके से वहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल आपको बनाना है। देखिए, टाइम टेबल बनाने को मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि टाइम टेबल आप एक बनाते हैं तो ये स्मार्ट स्टडी आपकी कहलाएगी। क्योंकि देखिए, आपको, मैं तो ये नहीं कह सकती, अगर आपको लगता है ऐसा करना है, जैसे होता है हमारे यहाँ काम होते हैं बहुत सारे, हमें क्या कब काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो उसको आप डिवाइड कीजिए कि हमें कब पढ़ना है, कब काम करना है, या कब और चीज़ें करनी है, किसी से बात करना है। तो टाइम टेबल इसका डिसाइड करिए। मैं जैसे ये नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये चीज़ें मैं डिसाइड नहीं, मैं खुद भी नहीं कर पाती। हाँ, हार्ड और इजी सब्जेक्ट को आप टाइम के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ठीक है, हार्ड सब्जेक्ट को आप पहले पढ़िए, कोशिश कीजिए, और टेक ब्रेक, आप ब्रेक लेंगे। जी हाँ, आपकी स्मार्ट स्टडी के अंदर आती है, आपको ब्रेक लेना है। जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी अपनी, तो 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। जैसे जैसे आप आवर्स बढ़ाते हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह से आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ब्रेक नहीं, बहुत ज़रूरी है, टाइम लैप्स नहीं होगा उससे आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस ब्रेक टाइम में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर किसी से बात कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करने वाला हो, या कुछ भी मोटिवेशंस आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टू नेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे। आपको नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव पीपल्स हो, नेगेटिव एलिमेंट्स हो, उससे क्या होना है कि दूर होना है। आपको बिल्कुल बिल्कुल दूर कर देना है। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें नेगेटिव की तरफ खींचते हैं हमारे पैर को, तो उनसे प्लीज़ से करके आप लोग दूर रहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपको भटकाना चाहते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो सच में आपके हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ आप डिस्टेंस बनाइए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैनेज योर 24/15। आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे मिलते हैं ना, पर उस 24 घंटे को आपको 15 घंटे में निपटाना है। मतलब आपको 8 घंटे सोना ही सोना है, 8-9 घंटे, तो बचते हैं हमारे पास 15 घंटे। तो उस 15 घंटे में हमें चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि उसमें हमें काम भी करना है और पढ़ना भी है। तो उसको आप अपने तरीके से मैनेज करिए। सॉरी, यहाँ पे मैनेज की स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, जी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो 24 से आपको सोना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। 15 घंटे में आपको चीज़ें निपटानी है पढ़ के, तो उस तरह आप अपनी पढ़ाई को देंगे। ठीक है, आप रिवीज़न, आपकी स्मार्ट स्टडी में रिवीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी तैयारी अधूरी है। मतलब कि आपको चीज़ें रिवाइज़ नहीं होंगी तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो रिवीज़न करिए उन चीज़ों को जो आपके आईएमपी नोट्स हैं उनके साथ। जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तो आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइंस बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो जब आप रिवीज़न करिए तो वो चीज़ें आपके रिविजन्स में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप रिवीज़न करेंगे चीज़ों को। एनालिसिस बाय टेस्ट, आप खुद को टेस्ट करिए, एनालिसिस करिए, आत्म परीक्षण करिए। विदाउट दिस ऑल प्रिपरेशन इज़ वर्स्ट। ठीक है, आपको बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है, आपको एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, खुद को। तो जैसे कि 1 डे का, 15 डे का, 7 दिन का, 30 दिन का, 15 दिन का, आप जो भी पढ़ते हैं सेल्फ एनालिसिस प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत
अगर आप करते हैं तभी अपने वीक और स्ट्रांग पॉइंट को आप जान सकते हैं, बिना इसके नहीं होगा, क्योंकि आपको वीक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। उस हिसाब से आप फिर से अपने प्रिपरेशन को दिशा दीजिए और प्लीज़ से ये एनालिसिस करिए। आप एक दिन जो पढ़ते हैं उसका, जो आप एक हफ्ते में पढ़ते हैं, जो 15 दिन में पढ़ते हैं और जो 30 दिन में पढ़ते हैं, ठीक है। आपका 8 लास्ट है नॉट लीस्ट, तो 8 घंटे आपको वेल स्लीप लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोना है। बिना सोए आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपको फ्रेश माइंड करना है, तो आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे आप फुल नींद लीजिए अपनी, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और उसके बाद जगने के बाद अपना पूरा तैयारी आप अपना फोकस स्टडी पे करिए। यही आपका स्मार्ट स्टडी कुछ चीज़ें थी जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। और देखिए, चीज़ों को जानना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो आज आशा करती हूँ ये आपका क्लास था जो कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस स्मार्ट तरीके को आप अपनाइएगा। खासकर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार होने वाली हैं। तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद। अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ से कमेंट में कमेंट करना। धन्यवाद।